हेलो दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ फिर से एक बहुत ही ऑसम सी वीडियो जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एक छोटे से थैले में हम अपने ढेर सारे कपड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें जो देखने में भी अच्छा लगेगा, ऐसी ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ आज अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का ये धांसू सा वीडियो। तो हमारी जो आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो है ब्रेड को लेकर। हमारे पास जब बची हुई ब्रेड होती है, जैसे कोई नीचे वाली ब्रेड होती है या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में रखकर 1-2 ब्रेड्स बची होती हैं और हम भूल जाते हैं और ये इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो इनको खाना हेल्दी भी नहीं होता है, साथ ही इनको ऐसे फेंकना भी सही नहीं होता है। और ऐसे टाइम पर ये होता है कि हमारी जो नीचे की ब्रेड होती है, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ थोड़े से पैसे बचाने में। जी हाँ, हमारे पास जो शूज़ होते हैं लेदर के, जैसे हमारे बच्चों के स्कूल के शूज़ हों या फिर आपके या आपके हस्बैंड को, उन शूज़ पे ज़रूरत पड़ती है पॉलिशिंग के बीच-बीच में। तो हमारा जो ये ब्रेड का पुराना टुकड़ा है, जो कि कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शूज़ पर शाइनिंग लाने में। जी हाँ, ब्रेड में होती है ईस्ट, जो हमारे शूज़ में शाइनिंग का काम देने का काम करती है। जूतों पर कैसी भी गंदगी लगी हो, आप जो है ब्रेड के टुकड़े से इस तरीके से इसको अच्छे से वाइप कर सकते हैं और जूतों पर आ जाती है एकदम बढ़िया सी नई सी शाइन। देखिए यहाँ पर स्कूल वाले शूज़ होते हैं जो बच्चों के, उनको मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारे शूज़ क्लीन हो रहे हैं। और यहाँ पर इस टाइम पर ये होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा लगने वाला पॉलिश होता है, उसका खर्च होने से हम बचा लेते हैं। और ये पुरानी ब्रेड है जो कि जानवर भी खाना पसंद नहीं करते, तो मैं इनको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छे से साफ करने के बाद जूतों से ब्रेड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको झाड़ लीजिए और देखिए हमारे शूज़ एकदम चमक जाएंगे। थोड़ी देर जूतों को खुली हवा में छोड़ दीजिए, जूतों पे अलग से पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी है, कभी कभी हमारे किसी हैंकी पर, कपड़ों पर, शर्ट पर या फिर किसी भी कपड़े पर जब लग जाते हैं हमारे सिंदूर के दाग या फिर लिपस्टिक के दाग। कभी कभी आपने देखा है, हम लेडीज़ पार्टी में जाती हैं, हमारे पास कभी हम गर्मी में हैं, सिंदूर बह रहा है तो हम अपने कुर्ते को उठाकर वो पसीना पोंछ लेते हैं या फिर हैंकी में ही सिंदूर को पोंछ लेते हैं। अब उस टाइम पर तो हमने ये काम कर लिया दोस्तों, लेकिन ऐसा होता है कि इन चीज़ों के दाग छुड़ाना बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ली है हैंकी कॉटन की है और इसमें मैं लगा रही हूँ सिंदूर के दाग और साथ ही साथ लिपस्टिक के दाग, क्योंकि ये दोनों दाग हम लेडीज़ अपने किसी भी हैंकी में, कुर्ते में मोस्टली लगाती रहती हैं। या फिर मान लीजिए हमें मेकअप साफ करने के लिए कुछ नहीं मिला तो हम अपनी हैंकी से ही ये सारा काम बखूबी करने लगते हैं। लेकिन इन चीज़ों का दाग छुड़ाना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इसके लिए क्या किया जाए? हैंकी को तो हम फेंक नहीं सकते या फिर हम अपने कपड़ों को तो फेंक नहीं सकते। इसके लिए दोस्तों हम ले लेंगे वैसलीन जो होती है, यहाँ पर इसको हम लेंगे और इस पर एक लेयर सी दोनों ही दागों पर मैं लगा रही हूँ। आपके कपड़े में जहाँ पर भी दाग हो वहाँ पर वैसलीन की एक लेयर लगा दीजिए, अच्छे से लगाइए और इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में क्या होगा, वैसलीन जो है ये हार्ड स्टेन्स को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है और इन पर जम जाती है जेली की एक लेयर। इसके बाद से दोस्तों, अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो कपड़े को डाल दीजिए मशीन में, और हाथों से धुलते हैं तो हाथों से जैसे ही डिटर्जेंट लगाकर हम सफाई करते हैं किसी भी कपड़े की, वैसे ही इसको क्लीन करना है। मैं इसको अभी डिटर्जेंट साबुन से, सिंपल जो रिन या सर्फ एक्सेल वाले डिटर्जेंट बार होते हैं उनसे मैं साफ करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हैंकी को बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बार रगड़ा है और हैंकी से सारा दाग निकल चुका है। ये देखिए आपको कहीं पर भी सिंदूर या लिपस्टिक के दाग नहीं दिखेंगे। मैंने सिंपल डिटर्जेंट साबुन से एक बार रब किया, ठंडे पानी से अच्छे से वॉश किया, निचोड़ दिया और हमारी हैंकी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। तो इस तरह से जब भी आपके कपड़ों पर इस तरह के कोई दाग लग जाए सिंदूर, लिपस्टिक या फिर किसी भी हमारे मेकअप प्रोडक्ट के, तो दोस्तों उस कपड़े को फेंकिए नहीं, उसको इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। इस तरह से हम अपनी चीज़ों की वेस्टेज होने से बचा सकते हैं, कपड़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ लेते हैं अपनी आगे आने वाली टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी है नेल्स को लेकर। कभी कभी हमारे हाथों की जो नेल्स होती है, नाखून जो होते हैं वो टूटने फटने लगते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के साथ समस्या होती है कि उनके नेल्स बढ़ते ही हैं, लेकिन बढ़ते ही कहीं ना कहीं से फटने लगते हैं या फिर साइड से छोटे छोटे रेशे जैसे नेल्स जो हैं वो निकलने लगते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा दर्द भी देते हैं। नाखून कहीं पर भी फंस जाता है, इतने वीक होते हैं नाखून कि हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बढ़ते हैं पर इनमें एक अलग टाइप का होता है, हार्शपन होता है, नाखून हमारे सॉफ्ट नहीं होते। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जो आपको कम से कम 15 दिनों तक करना है। जब भी आपको
नेल्स में ये समस्या हो, आपके हाथों के नाखून कमज़ोर हैं, पीले पड़ते हैं, टूट जाते हैं, साथ ही रैसेस निकलते हैं साइड से, तो उस टाइम पर आप ये काम करिए। रात में जब भी आप सोने जा रहे हो, आपको रोज़ रात को सोते समय ही ये काम करना है। रात में सोने जाने से पहले अपने नेल्स पर आपको लेना है वैसलीन। जी हाँ दोस्तों, ये टिप भी वैसलीन को लेकर ही है। और वैसलीन लेना है, वैसलीन आपको पता है पेट्रोलियम जेली होती है, इसमें नरिशिंग के बहुत सारे गुण होते हैं। हमें लेनी है थोड़ी सी वैसलीन, और वैसलीन लेकर अपने सारे नेल्स पर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है, यानी कि नेल्स को करना है बढ़िया से हाइड्रेट। अच्छे से वैसलीन की एक लेयर लगा लीजिए अपने सारे नेल्स पर, और इनको एज इट इज़ रहने दीजिए, इनको पोंछना नहीं है, ऐसे ही इनको छोड़ दीजिए रात भर के लिए। रात भर में हमारे नेल्स बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट होते हैं, इनमें मॉइस्चर जाता है, और 10 से 15 दिनों के रिजल्ट के बाद आपको दिखेगा कि हमारे नेल्स जो हैं कितने स्ट्रांग होने लगे हैं। कभी भी जब आप इनको बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो अर्ली जो है टूटते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों को समस्या होती है किचन में काम करते समय लेडीज़ के नेल्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बर्तन धुलते हैं तो नेल्स टूट जाते हैं, कोई भी बटन वगैरह खोल लिया तो नेल्स टूट गए। तो इस सारी समस्याओं से बचने के लिए 15 दिन ये वाला उपाय करके देखिएगा दोस्तों। वैसलीन हमारे नेल्स को बहुत अच्छे से हील करता है, उन्हें स्ट्रांग बनाता है। होप करती हूँ ये टिप आपके काम की होगी। नेक्स्ट वाली टिप है वो बहुत ही और भी ज़्यादा काम की है और आपके पूरे घर को ऑर्गेनाइज करके रखने वाली है। तो ये टिप है दोस्तों इस तरह के हैंड बैग्स को लेकर। हम मार्केट जाते हैं और हमें इस तरह के थोड़े से मोटे फैब्रिक के हैंड बैग्स मिलते हैं, कभी इससे भी ज़्यादा मोटा फैब्रिक होता है, कभी ऐसा ही होता है। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा मोटे फैब्रिक का हैंड बैग नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा मोटा वाला हैंड बैग हो जो कि थोड़ी और चौड़ाई में होता है तो आप उसी का इस्तेमाल करिएगा। इस हैंड बैग को ले लेंगे और थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि नया हैंड बैग हो जिसकी सिलाई वगैरह मजबूत हो। तो ये हैंड बैग लेने के बाद हमारे पास ये जो साइड वाले पार्ट होते हैं इन्हीं पर हमें दिखानी है एक छोटी सी क्रिएटिविटी कैसे करनी है चलिए बताती हूँ। आपको सुई धागा नहीं लेना है, सिलाई मशीन भी नहीं लेना है, बस हमें चाहिए होगा सीजर। और सीजर से हम क्या करेंगे, हमारे जो ये साइड वाला चौड़ा पार्ट है किसी एक साइड को ही आप पहले अच्छे से कुछ इस तरीके से बढ़िया से बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये जो कटिंग हम लगाएंगे वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अब सीजर से आप देख रहे हैं कि मैं एक साइड का इस तरह से कट कर दूंगी, तो यहाँ पर हमें सेंटर में लेंथ वाइज कट कर देना है। देखिए कुछ यूँ इस तरीके से। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो हमारा साइड वाला पार्ट हल्का सा जुड़ा हुआ है इसे भी हल्का सा कट कर लीजिए, यानी कि हमारा जो थैला है वो थोड़ा सा चौड़ाई में कट हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉर्नर जुड़े हुए हैं इनको हल्का सा निकाल दीजिए। अब अलग से कोई सिलाई वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, इस थैले को हम ऐसे ही इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे चलिए बता देती हूँ। इसके लिए हम जाएंगे अपने अलमीरा या कबर्ड के पास, और जहाँ पर दोस्तों हमने हैंगर की रॉड लगवाई है उस रॉड को खोलकर ये जो हमारा थैला है जिसे हमने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनाया है इसको इस तरीके से लटका दीजिए। और लटकाने ही के बाद आप जो भी कपड़े रखते हो जैसे भी आप चाहते हो वैसे ही इसमें अरेंज हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें कपड़ों को कैसे अरेंज करती हूँ। पहले मैं आपको थैले को दिखा देती हूँ कि इस तरीके से लगा दीजिए, और एक रॉड में हम 2 से 3 थैलों के ऑर्गेनाइजर भी बनाकर लटका सकते हैं, क्योंकि जब हम हैंगर में कपड़े लटकाते हैं तो वो जो है जगह ज़्यादा लेते हैं, और इस तरीके से हम अपने पार्ट को बहुत ज़्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अपनी साड़ियाँ आप उसकी जगह बेडशीट वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी कुछ हैवी साड़ियाँ रख रही हूँ। देखिए एक बार में मैंने 4 से 5 साड़ियाँ रखी, और भी मैं और भी कपड़े रख कर आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दी हैं 3 से 4 साड़ियाँ, और भी साड़ियाँ मैं एडजस्ट करूँगी। और इसी के ऊपर से आप अपने घर के जो छोटे कपड़े हैं वो भी एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और जब अलमीरा खुलती है तो देखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये बच्चों के कुछ कपड़े हैं, कुछ आपके जो भी कपड़े आप रखना चाहते हो या फिर प्रेस वाले कपड़े होते हैं उनको इस तरह से लगाकर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दीजिए। और उसके बाद से आप अपने कबर्ड अलमीरा का डोर बंद कर दीजिए। हमारा ऑर्गेनाइजर टच से मस नहीं होता है, बहुत अच्छे से हमारे कपड़ों को अरेंज करके रखता है। ये देखने में भी अच्छा लगता है दोस्तों। और अभी मैंने कम ही कपड़े रखे हैं, आप इस पर और भी ज़्यादा कपड़े लटका कर रख सकते हैं। थैले का वजन बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। टिप पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।